सवेरा और शुरुआत 10 बजे की बुलेटिन की 10:30 बजे की बुलेटिन की अहम खबर से कर रहे हैं, जहां हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। आईपीएस ऑफिसर को कार्यकारी डीजीपी बना दिया गया है। शत्रुजीत की छुट्टी कर दी गई है, छुट्टी पर भेजने का फैसला किया गया, ये जानकारी मिल रही है। शत्रुजीत का कार्यभार अब आईपीएस ओपी सिंह संभालेंगे। शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया है और जानकारी ये मिल रही है कि लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएस ओपी सिंह को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। आईपीएस पूरन का जो आत्महत्या का पूरा मामला सामने आया, उसमें कई लोग सवालों के घेरे में हैं और शत्रुजीत कपूर का भी क्योंकि नाम है, ऐसे में उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। छुट्टी पर भेजा गया है और इस दौरान आईपीएस ओपी सिंह को कार्यकारी डीजीपी बना दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम थे, कई बड़े आरोप थे और शत्रुजीत सिंह का भी नाम था। तो ऐसे में शत्रुजीत कपूर का भी नाम था, तो ऐसे में अब उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। आईपीएस ओपी सिंह को कार्यकारी डीजीपी के तौर पर कमान सौंपी गई है। ये जो हम आपको नोट दिखा रहे हैं, ये सबसे पहले दिखा रहे हैं, जिसमें ये मेंशन्ड है कि जिस तरह की स्थिति बनी है उसको देखते हुए शत्रुजीत जी को छुट्टी पर भेजा जा रहा है। जो डीजीपी का पद संभाल रहे थे, उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा जा रहा है। सैनी सरकार ने पहले ये कहा था कि इस मामले में वो जांच आगे बढ़ाएगी और यहाँ निर्णायक जांच होगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट से बड़ा खुलासा हुआ है। सुसाइड नोट में मानसिक उत्पीड़न का जिक्र है। सूत्र ये बताते हैं कई साल से मानसिक उत्पीड़न करने का जिक्र है। आईपीएस वाई पूरन ने अपमान की भी बात लिखी है अपने सुसाइड नोट में। सुसाइड नोट में कई बड़े अधिकारियों के नाम हैं, जो हम आपको बता भी रहे थे कि शत्रुजीत का भी नाम है। तो ऐसे में सैनी सरकार जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। न्याय का भरोसा इस मामले में पहले ही दिया गया है और जांच जब आगे बढ़ रही है तो शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है। ओपी सिंह को डीजीपी का कार्यभार संभालना है। और सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा हुआ है ये आपको बता देते हैं। 8 पन्नों का ये सुसाइड नोट है, जिसमें 13 ऑफिसर्स का नाम है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर सबसे ज्यादा आरोप इसमें लगाए गए हैं। रोहतक एसपी के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए गए कि उत्पीड़न किया गया, करियर को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई, जातिगत उत्पीड़न किया गया और धमकियों का भी जिक्र है। आखिरी लाइन में लिखा है कि मैं अब और नहीं सह सकता, जो मुझे यहां तक लाए वही मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। तो इस 8 पन्ने की सुसाइड नोट में देखिए 13 ऑफिसर्स का जिक्र है, जो हम आपको बता रहे हैं, और शत्रुजीत कपूर का सबसे ज्यादा नाम है। ऐसे में सैनी सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीनियर आईपीएस अफसर पूरन कुमार के सुसाइड केस में हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटा दिया था। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपनी मौत का जिम्मेदार डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत कई अफसरों को बताया है। इसी मामले में आखिरकार हरियाणा सरकार ने डीजीपी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया। सरकार ने कपूर को जांच पूरी होने तक फोर्स लीव पर भेज दिया था। इससे पहले इसी मामले में रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारिया को भी उनके पद से हटाया जा चुका है। आपको बता दें कि पूरन कुमार ने अपने चंडीगढ़ वाले घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पूरन ने अपने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। लेटर में पूरन ने साथी अफसरों द्वारा प्रताड़ना को सुसाइड की वजह लिखी थी। उन्हें परेशान करने वालों में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम प्रमुखता से शामिल था। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कुल 13 अफसरों का नामों का जिक्र किया। पूरन का परिवार डीजीपी समेत दूसरे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। उनकी पत्नी और सीनियर आईएएस अफसर अमनीत कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारिया का नाम शामिल है। पीड़ित परिवार निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिवार ने कार्रवाई न होने तक पूरन कुमार के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। पूरन कुमार अनुसूचित जाति से आते थे। उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई।
सरकार ने एक जांच टीम का गठन किया जो घटना की तफ्तीश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं कि आखिर आईपीएस सुसाइड केस में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है। डिटेल इस पर देते हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है, जो पहली जानकारी है। एसपी रोहतक नरेंद्र बिजरानिया को भी पद से हटा दिया गया है। इनका भी नाम उस सुसाइड नोट में था। चंडीगढ़ पुलिस के सभी नामजद ऑफिसर्स पर एफआईआर की गई है। हरियाणा सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आईएएस पत्नी अमननीत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तो अभी तक ये बड़े स्तर पर एक्शन लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़ रहे हैं। ललित, ये पूरा मामला एक बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम इसमें हैं, और अब क्योंकि सैनी सरकार ने ये कहा है कि वो पूरी तरह से न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, तो एक्शन भी तेज दिखाई दे रहा है। शत्रुजीत को छुट्टी पर भेजना कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि पूरी जांच जो है वो निष्पक्ष रहे और सच्चाई सामने आए। देखिए, निश्चित तौर से, लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 8 दिनों से नायब सिंह सैनी सरकार की खूब किरकिरी हुई है और खूब ज़्यादा दबाव के बाद कल देर रात ये फैसला लिया गया है, जब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को अब लंबी छुट्टी पे भेजा गया है। सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो जो मृतक परिवार है, सीधे तौर पर उनका यही आरोप है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिरजानिया को सस्पेंड और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी तरह की जो सहमति है वो नहीं दी जाएगी जिससे पोस्टमार्टम है वो किया जा सके। वहीं पर पिछले अगर हम 8 दिनों की बात करें तो लगातार कई तरह के जो डेलीगेशंस है वो उनके परिवार से मिले हैं, जिससे उन्हें मनाने का प्रयास है वो किया गया है। लेकिन पिछले अगर हम 8 दिनों की बात करें तो सीधे तौर पर एक ही मांग परिवार के सदस्यों ने रखी है कि SC/ST एक्ट है जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें स्ट्रिंजेंट यानी कि जो कड़ी सेक्शंस और धाराएं हैं वो लगाई जाए। उसके साथ साथ एफआईआर में जो मुख्य आरोपी है उसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिरजानिया का नाम प्रमुखता से उस एफआईआर में दर्ज करवाया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि 8 दिनों में जिस तरह से के अलावा लैपटॉप भी अब मांगा गया। कहा जा रहा है कि लैपटॉप में भी कुछ राज हो सकते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को, जो पूरी एक तरह से सुसाइड हुआ है, उसमें कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं। तो उस लिहाज से जांच कैसे आगे बढ़ रही है और पोस्टमार्टम को लेकर क्या परिवार अब राजी होने पर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, फिलहाल देखिए, अगर हम जांच की बात करें तो जो चंडीगढ़ पुलिस है, क्योंकि ये पूरा मामला चंडीगढ़ का है, तो जो चंडीगढ़ पुलिस है लगातार उन्होंने नोटिसेज हैं वो चाहे हरियाणा सरकार है उनको दिए हैं कि जांच में तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है वो साझे किए जाए, जिसमें लैपटॉप है, क्योंकि उसके अंदर भी कई तरह के जो राज है वो छुपे हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पोस्टमार्टम की तो सीधे तौर पर उसको लेकर भी जो चंडीगढ़ पुलिस है वो नोटिस उन्होंने निकाले हैं जिससे कंसेंट है वो दी जा सके, क्योंकि 8 दिन बीत गए हैं और इस तरह से अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो लगातार जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो रही है और जो पोस्टमार्टम से निकलना चाहिए वो तमाम चीजों में दिक्कत और परेशानियां आ सकती है। उसके साथ साथ जो ठीक है, जानकारी ये भी मिल रही है कि सुसाइड नोट शायद उसी लैपटॉप में मिला था। ऐसे में क्या उस लैपटॉप से कोई सुराग मिल सकता है, इस पर पुलिस की निगाहें टिकी हुई है।